हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई गर्मी तो इस समय बहुत ही एकदम उच्च लेवल पे है, तो इसलिए थोड़ा गर्मी से बच के रहिएगा। जितना हो सके उतना आप दोपहर में ना निकले घर से बाहर। अगर निकलना हो तो आप शाम में या सुबह में कहीं भी निकल के अपना काम कर लें, क्योंकि बहुत तेज गर्मी है और इस गर्मी से हमें बचना भी है। और थोड़ा सा हमें अपनी प्रकृति के और भी जीवों के लिए या अपने घरों के बाहर या अपने छतों पे आप थोड़ा बहुत ऐसे किसी चीज में भी पानी भर के रख दे, ताकि अन्य जीवों को भी इस गर्मी से राहत मिल सके, क्योंकि वो पानी पी के अपने थोड़े से मतलब इस गर्मी से बच सके। तो हमें भाई प्रकृति इंसान को ही तो एक बनाती है हर एक जीवों की सेवा के लिए, तो उसको करना चाहिए। तो आज के सेशंस में हम बहुत ही महत्वपूर्ण सेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज हम क्लास 12th के ऐसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में प्रत्येक ईयर आते ही आते हैं। किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको एज इट इज ऐसे ही मिल जाते हैं। तो इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को देख के, ये अनसॉल्व हैं सब आपको, और क्लास के बाद आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप अगर इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले तो अच्छे से, तो आप मैथ्स में अपने 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आंसर मतलब मार्क्स जरूर ला सकते हो, क्योंकि मैथ्स में नंबर नहीं कटते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट में अगर हम 100% का भी करें तो कुछ ना कुछ तो नंबर कट ही जाते हैं हमारे यूपी बोर्ड में, और बाकी सीबीएसई बोर्ड को तो भाई मिल जाता है उसमें 100 आउट ऑफ 100 ऑल सब्जेक्ट में। तो इसलिए यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड को तो एकदम जम के मेहनत करनी ही होगी। तो इसीलिए अभी से आप एकदम अपनी फास्ट लेवल की तैयारी करो कि हमें एग्जाम के टाइम में कोई भी टेंशन ना हो और बहुत स्मूथली तरीके से हम अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर वो कौन से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन कहा जा रहा है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी कि अवकलज डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से है, और इसमें आपको क्या करना है, इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। और ये भी आपको 5 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022, 2023 और 20 में भी ये पूछा गया था 3 ईयर। तो अभी देखिए 24 में ये वाला क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन आपको 25 में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, इस क्वेश्चन से एकदम रगड़ के प्रैक्टिस करना कि ताकि ये क्वेश्चन आ जाए तो छूटने नहीं चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको यहाँ से क्या करना है, अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, वो भी इसके सापेक्ष की tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि -1 छोटा हो x से और x छोटा हो 1 से, इसके लिए x √1 प्लस y √1 प्लस x इक्वल टू 0 सिद्ध कीजिए। और यदि dx अपॉन dy इक्वल टू क्या है, इतना 0 है तो सिद्ध कीजिए कि dx अपॉन dy अपॉन dx इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आपको ये दिया गया है x √1 प्लस y प्लस y √1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 दिया गया है। तो आपको सिद्ध करना है कि dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये भी आपको क्या है, सिद्ध करना ही है, प्रूव करना ही है, क्योंकि आपके जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें सारणी से क्वेश्चन और आप भी और सिद्ध करना, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को देख लो और अच्छे से प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि y की पावर a cos -1 अपॉन x, फिर उसके बाद -1 इक्वल x, फिर उसके बाद ये 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर उसके बाद माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। मतलब इतना पूरा के बराबर आपको शून्य सिद्ध करना है। यदि यहाँ से y बराबर इतना दिया, मतलब y का जो मान है इतना दिया है। तो अब ये आपका तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब चौथा है जो कि सारणी से अव्यू से है। इसमें आपको एक सारणी दी गई है a बराबर को सममित तथा विषम सममित
आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। कि इसको आपको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है। साइड वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है आपका नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कि यदि ए का 3 क्रम का वर्ग आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए ए डिजिट ए इक्वल टू ए डिजिट ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये भी आपको क्वेश्चन प्रूव करने वाले से है। फिर इसके बाद हम जो छठा क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स कामा x जो है आपका बड़ा है 1 से अपने संपूर्ण प्रांत एक वर्धमान फलन है। मतलब इसमें आपको वर्धमान फलन क्या करना है, ये संपूर्ण मतलब अपने प्रांत एक वर्धमान फलन है। तो ये आपको सिद्ध करना है कि आपका इतना बराबर y बराबर इतना है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ से कि समाकलन e के पावर 1 माइनस एक्स माइनस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस पूरे का आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समाकलन e के पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx का मान निकालना है। फिर उसके बाद हम 8 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाएं तो ये भी आपको सिद्ध करने से है कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ से 1 अपॉन एक्स के पावर एक्स का महत्तम मान e के पावर 1 अपॉन ई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए तो ये भी आपके समाकलन से ही है और ये भी आपको मान ज्ञात करना है इस समाकलन की जिसकी आपको दी है कि रेज 0 to x है। तो आपको सिद्ध करना है x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। इसका मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इस पूरे का मान आपके पास कितना आएगा। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 और 22 में ये पूछा गया था और 90 में भी पूछा गया था। तो ये हो गया आपके टोटल 9 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद और भी हम जो बचे हुए हमारे 11 क्वेश्चन है उनको देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर नहीं तो आपको जो टेलीग्राम ग्रुप पे ये सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अब हम मूव करते हैं अपने 10 के आगे। तो जो हमारा 10 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कि सिद्ध कीजिए। ये आपको साइड दी गई है कि 1 x माइनस अल्फा फिर y प्लस जेड प्लस अल्फा फिर 1 x माइनस बीटा जेड प्लस आपका x प्लस बीटा फिर उसके बाद 1 x माइनस वाई और x प्लस वाई प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इस पूरे साइड का मान आपको 0 सिद्ध करना, ये भी आपका प्रूव करने वाला है। तो देखिए हमने बोला था ना कि बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखा जाता है एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो प्रूव्ड करने वाले क्वेश्चन तो बहुत ही आते हैं। तो ये हो गया आपके 10 नंबर का क्वेश्चन। अब हम 11th पे जाएं तो ये क्या है कि सिद्ध कीजिए कि f r जो है वो x का अवयव है r और फिर उसके बाद इसका जो मान है माइनस एक्स, फिर ये बड़ा है आपका जो छोटा है वो x से, फिर आपका x जो है छोटा है वो 1 से। तो जहां जो fx का बराबर दिया आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो आपको x का अवयव r द्वारा परिभाषित एकाकी तथा आच्छादक है। मतलब यहाँ पे सिद्ध करना है इतना, जहाँ पे आपको fx का मान इतना दे दिया है और कहा जा रहा है कि x अवयव है r द्वारा परिभाषित एकाकी तथा आच्छादक है। अब उसके बाद जब क्वेश्चन 12 देखते हैं हम तो ये भी आपका मान ज्ञात करने वाला है कि यदि fx इक्वल टू मॉड x और तथा gx इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2 तो GOF तथा FOG का मान ज्ञात कीजिए। आपको fx बराबर इतना दिया है, gx बराबर इतना दिया है, तो आपको GOF तथा FOG का मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि x इक्वल टू 0 एवं x इक्वल टू 2x के मध्य का वक्र y इक्वल टू कॉस x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको x इक्वल टू दे दिया है इतना और x इक्वल टू इतना दे दिया है और के मध्य जो वक्र है वो y इक्वल टू कॉस x है।
से घिरा है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो घिरा है जितना क्षेत्र है उसी का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर उसके बाद हमारा जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अवयव, ये सारणी दी गई है आपको एक्स वाई जेड पूरे तीनों है और इसका मान दिया है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। इस सारणी का आपको क्या करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो ये हो गया आपके टोटल 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम बाकी के जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो बहुत ही हैं, वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला है और सारणी से है। तो इसलिए आप पूरे सेशंस को एंड तक देखिए ताकि आपके ये 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो जाए। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन होंगे तब आप उनकी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आपको मैथ में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मैथ में पकड़ बनती चली जाएगी। तो आपको और भी इसी तरीके से अनसॉल्व क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आप सॉल्व करते रहिए। और किसी में भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाकी 6 बचे हुए क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमारे पूरे टोटल 14 क्वेश्चन हो गए थे। अब 14 के बाद हम देखते हैं कि बाकी के 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन है। तो वो रहा ये क्वेश्चन जो 15 नंबर का है, वो कहा जा रहा है कि ये वेक्टर वाले से है एनालिसिस से कि यदि ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप हो तो आपको ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। इसमें भी हम उस तरीके से सारणी बना लेंगे और फिर इसके बाद ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। और ये आपको एक्स मतलब आई जे के का मान दिया हुआ है। ए के लिए इतना दिया हुआ है एंड बी के लिए इतना दिया हुआ है। तो इसी को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद जो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि दिखाइए कि परवलयों x स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तथा x स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 4ay के बीच का क्षेत्रफल 16/3a स्क्वायर होगा। ये भी आपको प्रूव करना है। यहाँ पे y स्क्वायर बराबर आपको दे दिया 4ax एंड x स्क्वायर बराबर दे दिया है 4ay। तो आपको सिद्ध करना है कि जो क्षेत्रफल होगा 16/3a स्क्वायर होगा परवलय के लिए। फिर इसके बाद 17वां जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका वो उसी से है कि दर्शाइए कि बिंदु a कामा b प्लस सी एंड b कामा c प्लस a तथा c कामा a प्लस b संरेख हैं। रेखा गणित ऐसा करके बोल सकते हैं, उसी से आपको संरेख करना है इसको। फिर उसके बाद जो हमारा 18वां मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध से शीर्ष कोण जो होता है tan इनवर्स √2 होता है। ये भी आपको प्रूव ही करना है। और आपका तिर्यक ऊंचाई किसके लिए, शंकु के लिए है। तो शंकु वाले में आपको कोण जो है वो सिद्ध करना कि tan इनवर्स √2 होता है। फिर उसके बाद जो हमारा 19वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत एक विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। मतलब इसमें आपको एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल में जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा आप क्या करोगे, शंकु बना लोगे। जैसे कि मान लीजिए हमने r त्रिज्या का ऐसे कि मान लिया ये r त्रिज्या हो गई, तो हमारे शंकु तो हम ऐसे भी एक छोटा सा बना सकते हैं ना इसमें, लेकिन ये नहीं कहा है। आपसे कहा जा रहा है ना कि विशालतम, तो आप क्या करोगे इस तरीके का, मतलब जितना बड़ा हो सके उतना इसमें शंकु बना लोगे। और इस गोले की जो त्रिज्या है बार दी है। और अब कहा जा रहा है कि अब मान लीजिए कि आयतन x मान लेंगे, फिर कहा जाएगा कि जो गोले का आयतन का 8/27 होता है तो उसी में हम इतना गुना कर लेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मूला कि हमारे यहाँ से आ जाएगा कि हाँ 8/27 होता है। ये भी एक प्रूव करना ही है। फिर उसके बाद अगर हम आपके लास्ट एंड 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखें जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि मान लीजिए कि a इक्वल टू r-3 और b इक्वल टू r-1 है, तो आपको fx दिया है x-2 अपॉन x-3 द्वारा परिभाषित कीजिए कि f मतलब a वहां से जो एरो b पर विचार कीजिए कि क्या जो f है आपका एकैकी तथा आच्छादक है
मतलब इसको आपको विचार करना कि हाँ क्या ये एक एकी तथा आच्छादक है, और फिर अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। फिर आपका जो आंसर होगा उसका औचित्य भी, मतलब उसका क्या आधार है ये भी आपको बताना होगा। तो इस तरीके से हमने टोटल 20 मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो मैथ में तो पास तो आप हो ही जाओगे, क्योंकि भाई 5 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं मैक्सिमम, तो वहाँ से प्रूव करना अगर ये हमारा हो गया तो बहुत अच्छे नंबर, हम पासिंग नंबर तो बहुत अच्छे से ला सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ बने रहे तो हम MCQ भी और फिर शॉर्ट वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से आपको हम सॉल्व दे लेंगे, ताकि आप उसका सॉल्व करके उसे और अपने मैथ पे एक बहुत ही अच्छी पकड़ बना लें। और बाकी हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तैयारी तो बहुत अच्छे से चली है, और आगे आपको इंग्लिश तथा हिंदी के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें पिछली बार भी हमने किया था। और पिछली बार भी जो स्टूडेंट बिल्कुल भी जीरो थे वो भी लास्ट 2 मंथ में पढ़ के बहुत ही अच्छा नॉलेज, पासिंग से भी बहुत अच्छा, मतलब सोचिए जीरो थे इंग्लिश में जो, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स मतलब लाए थे। तो अगर आप अभी से पढ़ोगे तो कितना अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो इसीलिए एकदम हर क्लास को अच्छे से देखते रहिए और अपनी पढ़ाई प्रैक्टिस के साथ करते रहिए। ये नहीं कि हाँ बस ऐसे थियरी पढ़ ली और हाँ थियरी पढ़ के नोट्स हो गया, 1-2 बार रिवाइज कर लिया, नहीं, आपको थियरी के साथ हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हैं। और देखिए पहले था कि फिजिक्स केमिस्ट्री में थियरी ज़्यादा फोकस करती थी, मतलब एक जो एग्जामिनर होता था जो बोर्ड एग्जाम बनाते थे वो थियरी पे ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब जो हुआ है वो चेंज हो चुका है। आपको मान लीजिए डेरिवेशंस हो गया, थियरी हो गया, देगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन देता है। तो भाई क्वेश्चंस का जब पल्ला भारी पड़ रहा है एग्जाम में, तो हमारी प्रैक्टिस का भी क्वेश्चन का पल्ला भारी पड़ना चाहिए। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो फिर दोनों बैलेंस नहीं हो पाएंगे, और हम जो अपने ड्रीम रख रहे हैं कि हाँ हमारे मतलब 70+ या मैथ्स में हम आ जाए तो 90+ या 90 या 85+ जो भी नंबर लाने हैं वो कहीं छूट न जाएं। तो इसीलिए आपको अभी से एकदम उच्च लेवल की मेहनत करनी है जितनी हो सके, और गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए भी आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे तो आप को कभी भी हाइपर टेंशन नहीं होगी, और आप स्मूथली अच्छे से एग्जाम टाइम तक भी अपने कोर्स को अच्छे से ख़त्म करके रिवाइज करके प्रैक्टिस करके इतने अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओगे ना कि आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। आप एग्जाम्स के दिन ऐसा एकदम बिना बिंदास जा सकते हो। तो आज के सेशंस में इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। और आप इस क्वेश्चन के अगर स्क्रीनशॉट ली हैं तो सही है, नहीं तो आपको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी, आप वहां से देख के इन सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेना। और इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट्स में करना, इसका जो सॉल्यूशन है आपको बता दिया जाएगा। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव एंड जय हिंद साथियों।